और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि मेट्रो में खुद मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले मेट्रो लाइन का उनकी तरफ से निरीक्षण भी किया गया था और अब फिलहाल एक एक बारीकी से पूरी जानकारी वो ले रहे हैं, कहां से ये रूट पूरा जाएगा। अंडरग्राउंड मेट्रो पर काम अब लगभग अंतिम दौर में चल रहा है। कानपुर को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी है, उससे पहले खुद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण इस वक्त जुड़ गए। प्रवीण, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री मेट्रो में सवार हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि पहले कॉरिडोर के दौरान जो फेज तैयार हुआ था वो आई गेट से लेके मोतीझील 9 किलोमीटर का था, एलिवेटेड था। अब इसके बाद चुन्नीगंज से लेके सेंट्रल तक का ये अंडरग्राउंड 5 किलोमीटर का मेट्रो स्टेशन बनके तैयार हो गया है। इससे जनता को काफी राहत मिलेगी। कानपुर की सबसे बड़ी समस्या महाजाम, इस जाम की समस्या को देखते हुए 5 स्टेशन बनकर तैयार हो गए, जो सेंट्रल से लेके और आई गेट तक चलेंगे। और महाज इसका जो किराया तय किया गया है वो भी 40 रुपए, यानी हम अगर 15 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो सिर्फ 40 रुपए मुझे देने होंगे। जो आम टैक्सी का किराया होता है उसी का किराया रखा गया है। तो ऐसे में पीएम 24 तारीख को निरीक्षण पीएम यहाँ पर लोकार्पण करने के आ रहे हैं। उनके पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं कि पीएम के आगमन के पहले कहाँ पीएम को जाना है, तो उसको लेकर योगी आदित्यनाथ निरीक्षण कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से एक समय सीमा तय की गई थी कि मेट्रो को लेकर, उस समय सीमा के अंदर 2000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जो है लगभग 5.5 किलोमीटर का बन के पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और ये कॉरिडोर के फेज नंबर 2 का ये लोकार्पण करने के लिए पीएम मोदी आएंगे। इसके पहले 2021 में फेज 1 का उन्होंने ही उद्घाटन किया था, आईटी गेट से लेके मोतीझील तक का। इससे जनता को काफी राहत मिलेगी। जो समस्या कानपुर वासियों को देखने को मिलती थी वो समस्या नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि सेंट्रल स्टेशन अपने आप में बड़ा स्टेशन है। ऐसे में वहां से कनेक्टिविटी होने से मेट्रो भी काफी अच्छी तरीके से चलेगी। जो मेट्रो पहले फेज में उतनी कारगर साबित नहीं हो पाई थी, इसके बाद भी लगातार मेट्रो का जो मकरजाल है वो पूरे जिले में फैल रहा है। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन यूपी का ऐसा उत्तर प्रदेश माना जाएगा जहां कुल 32 किलोमीटर अंडरग्राउंड मेट्रो चलेगी। ऐसा कहीं भी यूपी में जितनी भी मेट्रो सिटीज है वहाँ कहीं नहीं हुआ। सिर्फ कानपुर एक ऐसा सिटी है जहाँ पर 32 किलोमीटर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन चलेगी। इसका जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री स्वयं है और बाकायदा बारीकी से अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। किस तरीके की सुविधाएं इस मेट्रो में मौजूद रहेंगी यात्रियों के लिए प्रवीण? अब ऐसा, क्योंकि सुविधाओं की अगर बात करें तो ऐसे जगह स्टेशन बने हुए हैं जहाँ पर कानपुर में भीड़ ज्यादा होती है। कमिश्नरी है, कचहरी है, कई कॉलेज है, सेंट्रल स्टेशन पड़ता है। ऐसे में काफी संख्या में एडवोकेट रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं और डेली के आवागमन जाने वाले यात्री रहते हैं। तो लोगों को तो भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। और सुविधा को देखते हुए तमाम तरीके के कानपुर की ऐसी चीजें हैं जो मेट्रो स्टेशन दर्शाई गई है। किराया सीमित किया गया है। सबसे बड़ी बात आती है कि मेट्रो बनकर तैयार हो गया, लेकिन क्या कानपुर वासी जो है क्या सफर तय कर पाएंगे? उनको महंगा तो नहीं लगेगा। तो मेट्रो का जो किराया निर्धारित किया गया है वो टैक्सी के बराबर का है। ऐसे में लोग जो है वो आसान तरीके से इसमें सफर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हर 10 मिनट में एक आपके लिए ट्रेन उपलब्ध है, यानी आपको समय सीमा के अंदर आप अपने गंतव्य को पहुंच जाएंगे। और मेट्रो ने खास व्यवस्था और करी है कि अगर आप मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों से जैसे उतरते हैं उसके बाद में आपके लिए एक पिंक कलर की महिलाओं के लिए पिंक कलर की ऑटो लगाई गई है, वो अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। तो कुल मिला के कानपुर वासियों के लिए एक अच्छी सौगात है जो पीएम मोदी 24 तारीख को कानपुर के लोगों को सौंपने वाले हैं। बिल्कुल प्रवीण, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि कानपुर की जो मेयर हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। कुछ खास लोग और भी नजर आ रहे हैं इस मेट्रो में। जी हाँ, चूंकि मेयर के साथ में सांसद भी हैं और तमाम विधायक जो लोकल के विधायक है वो भी शामिल है। तो लगातार चूंकि कानपुर में इस तरीके से बिजली उत्पादन का मामला जो था काफी दिक्कत करता, बिजली की समस्या है, जो जिससे बात हो रही थी कि भाई गर्मी का सीजन है और यहाँ पर बिजली ज्यादा संकट गहरा रहा है। ऐसे में उत्पादन की क्षमता बढ़ी। अब मेट्रो में चूंकि सफर कर रहे हैं और जानकारी ले रहे कि कानपुर में और ऐसी क्या समस्या है, जहाँ कानपुर ऐसी कौन कौन सी जगह जहाँ भी मेट्रो को चलना चाहिए। क्योंकि महानगर अपने आप में बड़ा महानगर है, लगभग 200 से किलोमीटर के दायरे महानगर में फैला हुआ है। तो अधिकारियों और विधायकों से और सांसदों से लगातार मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं और मेट्रो के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कानपुर के मेट्रो में, खासियत और है कि जो हम दिल्ली एनसीआर में जो मेट्रो देखते थे वहाँ जो एसटी लाइन होती थी वो ऊपर से जाती थी। यहाँ पे जो एसटी लाइन का प्रयोग हटा दिया गया है और ट्रैक के किनारे केबल डाल के जो कवर कर दिया गया है, यानी जैसे अगर कोई छत पे पतंगबाजी करता है
और खुले में एसटी लाइन जा रही है तो उसकी चपेट में आने की संभावनाएं रहती हैं। इसको ध्यान में रखकर कानपुर मेट्रो में जो एसटी लाइन है उसको नीचे से ट्रैक के किनारे ही लगाया गया, कवर करके रखा गया। तो एक नई ये कानपुर मेट्रो को नई नई चीजें कानपुर मेट्रो में लगाई गई है और स्टेशन का जो आकार है काफी बृहद रखा गया है। बैठने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, लोग रुक भी सकते हैं, किराया सीमित है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं कानपुर मेट्रो संदेश देता है कि कानपुर में जिस तरीके से जाम की समस्या थी उससे लोगों को निजात मिलेगी। और ये मकर जाला भी है, ये रुका यही नहीं है, कानपुर मेट्रो हर जगह अपना काम चल रहा है। और ये कहना है कि अभी मेट्रो के जेएमडी है, उनका कहना है कि हम 2 साल में कानपुर के सभी इलाकों में जो मेन चौराहे है वहाँ मेट्रो का काम जो है वो पूरी तरीके से चालू कर देंगे। फिलहाल अभी ये फेज 2 का काम है जिसको 2021 में 1 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। अब ये फेज 2 का उद्घाटन करने पीएम मोदी फिर से आ रहे हैं और सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है और समय सीमा के अंदर तैयार हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि अधिकतर जो प्रोजेक्ट होते हैं वो लेट हो जाते हैं, एक सवाल उठने लगता है। ऐसे में मेट्रो ने अपने समय सीमा के पहले ही इस काम को तैयार के कानपुर वासियों को लगभग 24 तारीख को उसको सौंप दिया जाएगा। बिल्कुल, तो जो डेडलाइन तय की गई थी उससे पहले ही इसे पूरा भी कर लिया गया और खुद मुख्यमंत्री आज इस मेट्रो में सफर करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने खुद यहाँ की चीजों को देखा है कि क्या क्या सुविधाएं जो है यात्रियों को मिलेगी। 40 रुपए किराया इसका रखा गया है और ये भूमिगत मेट्रो होगी यानी कि अंडरग्राउंड मेट्रो होगी। इससे पहले फेज 1 का जो है वो उद्घाटन भी हो चुका है लेकिन वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। अब मेट्रो का जो फेज 2 का काम है वो और तेजी के साथ किया गया और कोशिश यही है कि जो लंबी दूरी अभी तक लोगों को तय करनी पड़ती थी, खासतौर पर जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती थी, वहां लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े और मेट्रो के जरिए वो सफर आसान बना सके। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब मेट्रो से बाहर आते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ ही तमाम लोग मौजूद हैं, एक एक चीज को बारीकी के साथ देख रहे हैं। मेट्रो स्टेशन पर भी तमाम सुविधाओं को परखा जा रहा है कि ये जो एक्सीलेटर्स हैं क्या ये ठीक हैं या फिर मेट्रो स्टेशन पर जब यात्री पहुंचेंगे तो उन्हें कोई दिक्कतें तो नहीं होंगी, इसका भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। तमाम निर्देश भी मौके पर ही अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है और उससे पहले उनका यह दौरा काफी अहम है। मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और इसको लेकर पहले ही अधिकारियों को कह दिया गया था कि तय वक्त में आपको काम पूरा करना है और तय वक्त जो डेडलाइन रखी गई थी उससे पहले ही काम भी पूरा हो गया है। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मेट्रो में सफर करते हुए नजर आए और उन्होंने तमाम सुविधाओं को देखा है। जैसे दिल्ली मेट्रो चलती है वैसे ही अब यूपी में भी शहर शहर मेट्रो का विस्तार तेजी के साथ बढ़ रहा है और ये फेज 2 आप देख रहे हैं। मेट्रो का फेज 2 का ये जो काम है वो पूरा हो चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है और उससे पहले मुख्यमंत्री खुद यहां पर पहुंचे और यहां की तैयारियों को देखा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण लगातार बने हुए। प्रवीण, क्योंकि बीजेपी का नारा यही है कि हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं, जो हमने कहा उसे पूरा किया और विकास के पथ पर लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम योजनाएं ऐसी हैं जिसको लेकर कंट्रोवर्सी बनी रहती, विपक्ष लगातार हमला रहता था और कानपुर मेट्रो को लेकर तमाम बार सभा के लोगों ने कहा कि हमारी शुरुआत है लेकिन कहीं जमीन पर दिखाई नहीं दिया। फिलहाल जब बीजेपी की सरकार आती है उसके बाद में मेट्रो का बजट आता है, काम चालू होता है। पहले फेज में तैयार होता है और सबसे बड़ी बात कि पहला फेज भी 2 साल में बनकर तैयार हो गया था, दूसरा फेज भी लगभग 2 साल में बनकर तैयार हो गया और ये अपने आप में एक अहम उपलब्धि मानी जाती है। तो जिस तरीके से पीएम मोदी 24 तारीख को आएंगे, तमाम कुल 11 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें 8 योजनाओं का वो लोकार्पण करेंगे और 3 योजनाएं ऐसी हैं जिनका वो शिलान्यास करने भी आ रहे हैं। कानपुर में जाम की एक बड़ी समस्या आती है कि 11 ऐसी क्रांतियां हैं। कानपुर में जाम की एक बड़ी समस्या है जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण जानकारी के लिए।